भाई एक सवाल, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी हो तो क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को बेट्रे करोगे? मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड को दांव पे लगाओगे? एक आदमी ने यही किया, अपने यार को धोखा दिया, अपना नाम बदला, शहर बदला, नई फैमिली बना ली, सब कुछ परफेक्ट था उसके लिए। पर लॉस सैंटोस में सीक्रेट ज्यादा देर नहीं छुपते और जब सच बाहर आया तो तीन दोस्त दुश्मन बन गए। एक बीएनएन ने उन्हें चेस की मोहरे समझा और पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई। ये GTA 5 की कहानी, बट ये सिर्फ इंट्रो था, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें GTA 5 की पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ शुरू से एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। 2004 नॉर्थ यांगटून, बर्फ से ढका एक छोटा सा शहर, रात का वक्त और तीन क्रिमिनल्स एक बैंक लूट रहे हैं। माइकल ट्राउनली, एक्सपीरियंस्ड कैलकुलेट लीडर, ट्रेवर फिलिप्स, साइकोपैथ, अनप्रेडिक्टेबल, डेंजरस, एंड ब्रेंट स्नेडर, थर्ड पार्टनर, गेटवे रेडी। ये तीन सिर्फ पार्टनर्स नहीं, भाई हैं। एक दूसरे के साथ खाया है, साथ लूट करी है और साथ भागे है, पर आज कुछ अलग होने वाला था। हीस्ट के बीच पुलिस आ जाती है, गेटवे ड्राइवर मारा जाता है, सब तरफ से गोलियां चल रही हैं। ब्रेड को गोली लग जाती है, वो गिरता है, ड्राइवर किसी तरह भाग जाता है, सोचता है माइकल भी मर गया, पर माइकल नहीं मरा था, क्योंकि माइकल ने पहले से ही एक डील करके रखी थी FBI एजेंट डेव नॉर्थन के साथ। डील सिंपल थी, अपने क्रू को बेट्रे कराओ, अपनी लोकेशन दो और बदले में नई जिंदगी पाओ। ब्रेड वहां मर जाता है, ट्रेवर को लगता है दोनों गए और माइकल वो क्वाइटली विटनेस प्रोटेक्शन में घुस जाता है, जिसके बाद माइकल का नाम बदल गया, माइकल डी सेंटा। शहर बदल गया, लॉस सैंटोस। चेहरा वही रहा, गिल्ट भी वही रहा। 9 साल बाद 2013 माइकल डी सेंटा एक बड़ी कोठी में रहता है, रॉकफोर्ड हिल्स में। बीवी अमेंडा है, बेटी ट्रेसी है, बेटा जिमी है, पूल है, थेरेपिस्ट है, सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। माइकल अंदर से खोखला है, उसकी बीवी उसे पसंद नहीं करती, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते, थेरेपिस्ट से ज्यादा हॉनेस्ट वो बार में होता है। ये परफेक्ट लाइफ असलियत में एक सजा है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन क्लीटोन, साउथ लॉस सैंटोस का लौंडा, छोटे सपने नहीं है पर हालत छोटी है। एक करप्ट कार डीलर के लिए रेपो मैन का काम करता है, सीधा बात करो तो लोगों की गाड़ियां वापस चुराता है। उसका यार लैम्बर है, लॉयल पर थोड़ा बकवास। एक दिन फ्रैंकलिन का काम आता है एक लग्जरी कार वापस लानी है और उस गाड़ी का मालिक है जिमी डी सेंटे, मतलब माइकल का बेटा। फ्रैंकलिन जाता है माइकल के घर, दोनों मिलते हैं। माइकल फ्रैंकलिन में कुछ अलग दिखता है, एक हंगरी लौंडा जो वाकई ऊपर जाना चाहता है। वो उसे अपना मेंटोर बनाना डिसाइड करता है, पर भाई यहाँ से सब कुछ उल्टा होने वाला है, क्योंकि माइकल को पता चलता है उसकी बीवी अमेंडा उसके टेनिस कोच के साथ मौज मस्ती कर रही है। माइकल का दिमाग घूम जाता है। फ्रैंकलिन के साथ वो उस कोच के घर जाता है, घर की बालकनी से एक रोप बांधता है, गाड़ी से खींचता है, पूरी बालकनी टूट के गिर जाती है। वो बोलता है मजा आया। हाँ मजा तो आया, लेकिन प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि असल में वो घर उस कोच का नहीं था, वो घर था मार्टिन मार्टोस का, लॉस सैंटोस का एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड। और मार्टोजो अब उनके पीछे पड़ जाता है, डिमांड करता है हर जाने के पैसे दो वरना जिंदगी खत्म। माइकल के पास फिर से बस एक ही रास्ता बचता है, क्राइम वापस करो। वो अपने पुराने दोस्त लेस्टर क्रेस्ट को कॉल करता है। लेस्टर एक डिसेबल्ड हैकर है, बॉडी कमजोर है, दिमाग का कोई जवाब नहीं। वो हीस्ट प्लान करता है, चेस ग्रैंड मास्टर चाल चलते हैं। प्लान बनाता है मैजे बैंक एरिया के एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का। ये प्लान काफी शातिर होता है। माइकल फ्रैंकलिन और लेस्टर की टीम मिलके ये हीस्ट एग्जीक्यूट करती है, काम हो जाता है। मेड्रेजो को उसके पैसे वापस मिल जाते हैं, पर यहाँ हीस्ट टीवी पर आ जाती है। न्यूज चैनल्स कवर करते हैं और इसी न्यूज को डेजर्ट के एक छोटे से टेलर एरिया में एक आदमी टीवी में देख रहा होता है। वो इस हीस्ट का अंदाजा पहचान लेता है और वो होता है ट्रेवर फिलिप्स। भाई ट्रेवर को समझना मुश्किल है, वो एक साइकोपैथ है पर ब्रिलियंट भी है। वो सैंडी शोस डेजर्ट में रहता है। ट्रेवर फिलिप्स एंटरप्राइजेस चलाता है, जो ड्रग और वेपन्स डील करते हैं। उसका कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ डर और रिस्पेक्ट मिलता है उसे। ट्रेवर सोचता है माइकल 2004 में मारा गया था, मैं पिछले 9 साल से यही सोच रहा था, पर उसको समझ आ जाता है ये ज्वेलरी हीस्ट ये सिर्फ माइकल का काम हो सकता था। ट्रेवर लॉस सैंटोस आता है, माइकल से मिलता है, सीन सेट होता है, पर रीयूनियन होती है, चाहे माइकल चाहे या ना चाहे। अब एक बार फिर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं, माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर, तीनों एक कॉम्बिनेशन, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब। और इसी वक्त यहाँ पे एक FBI एजेंट की एंट्री होती है, करप्ट एजेंट स्टीव हेन्स। इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो कहता है या तो कम करो वरना छिल जाओ, जिसके बाद डर में आकर ये तीनों अब गवर्नमेंट के पपेट बन जाते हैं। और एक मिशन में ट्रेवर एक इनोसेंट आदमी फ्रेडेंडे कैरी मूव, आई डोंट नो यार इसका नाम थोड़ा टिपिकल है, इस आदमी को टॉर्चर करते हैं FBI के ऑर्डर्स पर। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन कैरी मूव इनोसेंट निकला, पर ट्रेवर ने उसे सीक्रेटली एयरपोर्ट छोड़ दिया, क्योंकि शायद ट्रेवर में अभी भी कुछ इंसानियत बची थी। लेकिन बीच में एक और ट्विस्ट आया। ट्रेवर को पता चलता है ब्रेड वहाँ नहीं है जहाँ वो सोचता था, ब्रेड मर गया था और माइकल उसका अपना यार ने ये होने दिया। माइकल की डील की वजह से ब्रेड गया, ट्रेवर की जिंदगी बर्बाद हुई। ट्रेवर का दिल टूट जाता है, गुस्सा आता है और दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। एंड भाई अब सीन कॉम्प्लिकेटेड
हो जाता है और यही GTA 5 को बाकी गेम से अलग बनाता है। बिलियनर डेविड वेस्टोन इन्हें अपने काम में यूज करता है। FBI और IAA दोनों गवर्नमेंट एजेंसियां एक दूसरे से लड़ रही होती हैं और ये तीनों बीच में बेचारे फंसे होते हैं। प्राइवेट मिलिट्री कंपनी मैरीवेदर इनके पीछे पड़ जाती है और माइकल यूनियन डिपोस्टोनरी लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गोल्ड हीस्ट। प्रिपरेशन होती है, क्रू मिलती है और हीस्ट होती है। सिनेमैटिक, इंटेंस और सक्सेसफुल। पैसा आता है, सब खुश लगते हैं, पर यार ये GTA है, सुकून ज्यादा देर तक यहाँ रहता नहीं है। क्योंकि डेविड वेस्टोन डिसाइड करता है माइकल को खत्म कर दो, क्योंकि माइकल ने उसके प्लान्स में टैकल लगा दिया था। स्टीव हेन्स करप्ट FBI एजेंट ट्रेवर को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ट्रेवर अब उनके लिए लायबिलिटी बन गया है और अब फ्रैंकलिन के हाथ में चॉइस आती है। ऑप्शन ए, माइकल को मार दो। ऑप्शन बी, ट्रेवर को मार दो। ऑप्शन सी, दोनों को बचाओ और सारे दुश्मनों को मार दो। फ्रैंकलिन जो हमेशा से तीनों में सबसे सेंसिबल था, ऑप्शन सी चूज करता है। प्लान बनाता है, टारगेट डिसाइड होते हैं। स्टीवन हेन्स को लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के दौरान स्नैपर से उड़ाया जाता है। डेविड वेस्टन को उसकी कार में ही बंद करके क्लिफ से नीचे फेंक दिया जाता है। बाकी दुश्मन भी साफ हो जाते हैं और पहली बार माइकल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर तीनों साथ खड़े हैं, जिंदा है और फ्री है। और माइकल अपनी फैमिली से वापस मिलता है। सब परफेक्टली मिक्स नहीं होते पर कोशिश होती है। फ्रैंकलिन अपना एम्पायर बना लेता। साउथ एलिस का छोटा रैपो मैन अब लॉस सैंटोस का एक बड़ा प्लेयर बन जाता है। ट्रेवर वही रहता है, चायोटिक, अनप्रेडिक्टेबल और अपनी ही दुनिया में खुश। तीनों की जिंदगी अलग अलग है पर एक चीज कॉमन है, वो सब उस रात 2004 के बाद भी जिंदा है और शायद यही काफी है। तो भाई माइकल ने अपने दोस्तों को बेटेट किया था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। क्या वो गलत था या उस सिचुएशन में कोई भी यही करता? कमेंट में बताओ। टीम माइकल, टीम फ्रैंकलिन या टीम ट्रेवर, और क्यों? और अगर पूरी GTA सीरीज की डार्क कहानियां चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में GTA 4 के निको बेलिका, उसकी स्टोरी और भी ट्रेजिक है और हम शायद उसी के बारे में बात करेंगे। वो आदमी सिर्फ एक चीज ढूंढता था और वो चीज उसे कभी नहीं मिली। एंड ऑल्सो यहाँ पे तुम्हें ऐसी गेमिंग स्टोरीज मिलेंगी जिनके बारे में शायद तुमने कहीं भी सुना हो।